Hello everyone, this is Devashish Goyal and welcome to my YouTube official channel। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज से जो पंजाब पी ट्रिपल एस बी के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उनमें से हम क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग के जो है सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आज तक पी ट्रिपल एस बी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, सीनियर लैब असिस्टेंट हो, या फिर आपका पटवारी हो, या और कोई भी एग्जाम पी ट्रिपल एस बी ने लिया है, उन सभी के जो पिछले साल में एग्जाम्स हुए हैं हम उनके सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले सेशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ कंपनी ऑफ 12,000 एम्प्लॉय कंसिस्ट ऑफ मैन एंड women. The average age of a man is 42, that of women is 36, and that of the company is 40. Find the number of women in the company. तो एक कंपनी में 12,000 एम्प्लॉयज जो है काम करते हैं, उसमें जो है मैन एंड विमेन दोनों ही काम कर रहे हैं। तो मैन की एवरेज 42 दी गई है और विमेन की एवरेज 36 दी गई है, और पूरी कंपनी में जो एम्प्लॉयज की एवरेज है वो 40 दी गई है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि उस कंपनी में कितनी विमेन काम करती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको कुछ भी एक्स वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। क्वांट के किसी क्वेश्चन में भी आपको एक्स नहीं लेना है। बहुत सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मैन की जो एवरेज है वो 42 है, विमेन की एवरेज 36 दी गई है एंड ओवरऑल एवरेज 40 दी गई है। तो आप यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला फंडा लगा के इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 42 में से अगर हम 40 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 आएगा। अगर आप 40 में से 36 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 4 आएगा। तो 4 एंड 2 कट करेंगे तो 2:1 आया। तो टोटल पार्ट्स कितने बने? 3। और हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है? 12,000। अगर मैं 12,000 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो एक हिस्से की वैल्यू 4,000 आएगी। तो अभी हमें पूछा क्या गया है, विमेन कितनी है। तो विमेन के पास एक पार्ट है, तो 4,000 इंटू 1, तो विमेन्स का जो संख्या है वो कितना होएगा? 4,000 होएगा। अगर हमसे मैन पूछे जाते तो 4,000 इंटू 2, तो 8,000 जो है हमारा आंसर आता। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करके देखिए, उसके बाद आप इसके सोल्यूशन को देखिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप मेरे को अपने डाउट्स भेज भी सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द न्यूमेरल 856973 इज। तो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में ही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपको यहाँ पे क्या पता करना है, आपको एक नंबर दिया गया है 856973। इसमें जो 6 है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस पता करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 जो है वो कौन सी पोजीशन पे पड़ा है। ठीक है, तो ये अगर हम देखते हैं तो ये 1 पोजीशन होती है, ये 10, उसके बाद ये 100th पोजीशन, एंड दिस वन इज 1000th पोजीशन। यस नो? तो जो यहाँ पे 6 है, तो 6 के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो 3 डिजिट आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे 6 के पीछे 3 जीरोस जो है यहाँ पे लगा देंगे। और जो फेस वैल्यू होती है, तो फेस वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर की? वो नंबर खुद ही उसका फेस वैल्यू होता है। तो आप क्या करेंगे, 6,000 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5994। तो ए ऑप्शन इज माई आंसर। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर,
द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इज। दो नंबर्स दिए गए हैं जो कि तीसरे नंबर से 20% और 50% ज्यादा हैं। हमें उन दोनों नंबर्स का रेशियो पता करना है। तो आपके पास, आप यहाँ पे ABC लिख लीजिए। मान के चलिए कि थर्ड नंबर जो है हमारे पास 100 है, 100 है। तो पहला नंबर उससे 20% ज्यादा है। 100 से 20% ज्यादा होने का मतलब कि जो फर्स्ट नंबर है वो 120 होगा। दूसरा नंबर जो है वो 50% ज्यादा है, दैट मीन्स दूसरा नंबर जो होगा वो 150 होगा। यस नो? तो हमें पूछा क्या गया है, ए और बी का रेशियो पूछा गया है। तो 120 एंड 150 का रेशियो क्या बनेगा? तो ये 30 पे कट हो जाएंगे दोनों नंबर, तो 4:5 आपके पास आंसर आएगा। तो माई बी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ टेनिस मैच अ प्लेयर सर्व्ड 60 सर्व्स। एक टेनिस मैच है, उसमें एक प्लेयर ने 60 जो है सर्विसेज की। उसमें से 48 आउट ऑफ द सर्व्स वर सक्सेसफुल। उसमें से 48 जो सर्विस है वो सक्सेसफुल रही। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सक्सेसफुल सर्व्स। तो सक्सेसफुल सर्व्स का परसेंटेज कितना है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि आपके 60 में से 48 मार्क्स आए, मतलब बंदे ने 60 बार जो है सर्व किया, उसमें से 48 उसकी जो है सक्सेसफुल रही हैं। तो हमें क्या पता करना है, इसका परसेंटेज पता करना है। तो 12 के टेबल पे हम इसको कट कर देंगे। 12 4 48 होता है एंड 12 5 50 होता है, तो 4/5 आया। तो अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक किया तो आपको पता है कि 1/5 इक्वल टू 20%। तो 4/5 कितना हो जाएगा बेटा जी? 80% जो है हो जाएगा। तो 80% इज माई आंसर। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को ठीक करके चलेंगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। या बहुत इजी क्वेश्चन, डिवाइड x रेज टू पावर 5 बाय x रेज टू पावर 2। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई बच्चे को कहीं पे भी कंफ्यूज होने का जरूरत है। तो आपने किया होगा कि अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। ठीक है, जब हम डिवाइड हो जाते हैं ना तो पावर्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या करेंगे, x में की पावर 5 -2, तो क्या बचेगा? x रेज टू पावर 3 आ जाएगा। यस नो? अभी इसमें क्या रहता है, कई बार ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार ऐसा आ जाता है कि x रेज टू पावर 10 डिवाइड बाय x रेज टू पावर 2। तो बच्चा कई बार ये गलती कर देता है कि 10 को सीधा 2 पे डिवाइड कर देता है और कहते हैं कि सर x रेज टू पावर 5 आंसर आ गया। नहीं, ये चीज गलत है। आपने भावनाओं में नहीं बहना है। क्वेश्चन का मन तो करेगा कि इसको काट दो जल्दी से, पर ऐसा आपने नहीं करना है। तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, x रेज टू पावर 10 - 2 करेंगे, तो आपका आंसर जो आ जाएगा x रेज टू पावर 8 आ जाएगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, अनंत हैज टू मल्टीप्लाई टू नंबर टुगेदर बट ही यूजेस 47 इंस्टेड ऑफ 74 and finds that the product has decreased by 270। तो आनंद ने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पर उसने 74 की बजाय 47 को यूज कर लिया, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो 270 डिक्रीज हो गया। तो हमें पता क्या करना है, व्हाट इज द डिक्रीज प्रोडक्ट, मतलब उसने कितना कम प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे काउंट किया है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप नंबर एक नंबर x माने, दूसरा 47x माने, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि उस पर्सन ने 74 की बजाय 47 यूज किया। दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 27 का डिफरेंस है। अब ये जो 27 का डिफरेंस आया, उसकी वजह से
जो प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ, 270 हुआ। इसका मतलब 270 को अगर मैं 27 से डिवाइड कर दूं तो एक हिस्से का वैल्यू कितना बनेगा, 10 बनेगा। अब हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिक्रीज्ड प्रोडक्ट, कितना कम काउंट किया गया। तो 74 की बजाय 47 लिखा था, तो 47 इंटू 10, तो 470 जो है यहां पे मेरा आंसर आएगा। मतलब 47 जो है उसका डिक्रीज्ड प्रोडक्ट था। अगर आपसे पूछा जाता कि यहां पे कितना टोटल आएगा, तो आप 74 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर 740 आ जाता। तो उन्होंने जो डिक्रीज प्रोडक्ट पूछा है, तो डिक्रीज प्रोडक्ट इज 47 इंटू 10, 470 आएगा। आपको कुछ यहाँ पे दूसरे नंबर को एक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिफरेंस देखेंगे कि 74 एंड 47 में 27 का डिफरेंस है, जो किसके बराबर है, 270 के। मतलब एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर बिटवीन टू स्टेशन इज 5:3। मतलब दो स्टेशन हैं, उनका जो किराया है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का, वो क्या है, 5:3 में है। हम ऐसा कह सकते हैं कि सर अगर फर्स्ट क्लास का किराया 5 रुपए है तो सेकंड क्लास का किराया 3 रुपए है। And that of the number of passenger travel between the two stations by first and second class is 3:40। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं उनका रेशियो कितना है, 3:40 है। इसका मतलब कि जो फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले लोग हैं वो 3 हैं, और जो सेकंड क्लास में सफर करने वाले लोग हैं वो 40 हैं। तो एक दिन में इफ इन अ डे ₹1548, अगर एक दिन में 1548 रुपए कलेक्ट किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं फ्रॉम द पैसेंजर्स, तो हमें पता करना है कि सेकंड क्लास पैसेंजर से कितने रुपये इकट्ठे किए गए। तो हम इन्हीं रेशियो को वैल्यू लेके ही क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कि मान के चलिए फर्स्ट क्लास का जो किराया 5 रुपए है, पैसेंजर 3 है, मतलब 5 इंटू 3, 15 लिखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे सेकंड क्लास का किराया 3 रुपए है और पैसेंजर 40 हैं, तो 120 हम यहाँ पे लिख के चलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इनका रेशियो जो आ गया वो आ गया 1:8। यस नो। तो मेरे पास कितने टोटल पार्ट्स बने, 1:8 के अकॉर्डिंग 9 पार्ट्स बनेंगे। और एक हिस्से जो टोटल वैल्यू है मेरे पास वो आ गई 1548। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 9 1 जा 9, 6 बचेगा 64, 9 7 जा 63, 118, 9 2 जा 18। तो आपके पास एक हिस्से का जो वैल्यू आया वो 172 रुपए आया। सेकंड क्लास का पता करना है तो आप 172 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 एंड 1 57, 8 1 जा 8 एंड 5 13, तो 1376। यस नो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 1376 रुपए आएगा। तो डी ऑप्शन इज डेफिनेटली डेफिनेटली करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, बहुत इजीली आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो y प्लस 9 इक्वल टू 61 दिया गया है, हमें y का वैल्यू पता करना है। तो क्या करेंगे, सिर्फ 61 की तरफ हम 9 को ले जाएंगे, और ये जो 9 है वो यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी 52 आ जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो a जो है यहाँ पे मेरा आंसर रहेगा करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एन alloy contains lead and aluminium in the ratio 3:5. If lead has 15% impurity and aluminium 55%, what is the average impurity percentage of the alloy? तो एक alloy है जिसमें lead और aluminium की जो रेशियो है वो 3:5 है। तो हम
क्या करेंगे यहाँ पे 35 को 30 kg एंड 50 kg जो है वो मान के चलेंगे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्या दिया हुआ है, इफ लेड हैज 15% इम्प्योरिटी, अगर लेड में 15% इम्प्योरिटी है, अभी कई बार बच्चे को कहां पे प्रॉब्लम आती है कि सर 3 का 15% करेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं उतने उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करूं, या डेसिमल में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे 15% इम्प्योरिटी मतलब 30 का 15% होता है। 30 का 15% कितना होता है, 4.5 किलो, 4.5 kg। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, 25.5 बचेगा, राइट। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड एल्यूमिनियम हैज 55% इम्प्योरिटी। तो इसमें 55% है, तो 50 का 55% कितना होता है, तो 50 का 50% कितना हो गया, 25, और 5% कितना हो गया, 2.5। तो इसमें जो इम्प्योरिटी है वो है 27.5। तो उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय। तो देखिए टोटल इम्प्योरिटी कितनी होगी, 27.5 एंड 4.5, तो 32 किलो जो है वो इम्प्योर इसमें है, कितने में से, 80 में से। तो क्या परसेंटेज आएगी। तो बहुत ही इजी है। अगर मैं देखूं तो आप इसको काटेंगे 32 को 8 पे, तो सीधा सीधा 4 आएगा। तो 40% जो है वो इम्प्योरिटी इसकी बनेगी। अगर कई बच्चों को इसमें चीज में डायरेक्ट करने में दिक्कत आती है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 4 जा 32, ठीक है, या 16 पे काट दीजिए तो 2/5 आ जाएगा, राइट। तो 2/5, 1/5 इक्वल टू 20% एंड 2/5 इक्वल टू 40%। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर प्रॉफिट जो है वो 25% हो तो हमें एक्स का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे एक मैं आपको पहले थोड़ा इसका लॉन्ग मेथड बताऊंगा, देन मैं बिल्कुल शॉर्टकट पे आपको लेके चलूंगा। तो इसका लॉन्ग मेथड क्या होगा कि अगर मान के चलिए कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 20 रुपए होगा, यस नो। तो सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, 20 माइनस एक्स, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन एक्स इंटू 100। और ये किसके बराबर है, 25% के बराबर है, यस नो। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आया, माइनस 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100x। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे 25 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x। तो यहाँ पे 2000 तो एज इट लिखा रहेगा, 25 के साथ जो है 25x के साथ 100x यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2000 इक्वल टू 125x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 को अगर मैं 125 पे डिवाइड करता हूं तो x का वैल्यू आ जाएगा 16। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस उन्होंने x आर्टिकल का दिया था, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। पर इतना लंबा ये क्वेश्चन नहीं है, ना ही आपको इतना इसको सॉल्व करने की जरूरत है। एक सिंपल सा कंसेप्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं बच्चा लोग। वो क्या यूज कर सकते हैं, इसमें एक फॉर्मूला होता है कि आर्टिकल सेव्ड अपॉन आर्टिकल सोल्ड। तो आपने ये चीज देखनी है कि आपने 20 आर्टिकल खरीदे हैं, मान के चलिए कि एक आर्टिकल 1 रुपए का खरीदा, तो 20 रुपए के 20 आर्टिकल खरीदे, ठीक है। तो मैं कितने आर्टिकल बेचूं जिससे मेरे को 25% का फायदा हो जाए, यस नो। मतलब मैंने 20 रुपए के कुछ आर्टिकल बेचने हैं जिससे मेरे को 25 रुपए का फायदा हो रहा है। तो मेरे को ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें मेरे को 25% का फायदा हो रहा है। तो आर्टिकल सेव्ड, मेरे पास 4 आर्टिकल बचने चाहिए,
और बिकने कितने चाहिए मेरे 16। तो जो 4 होता है वो 16 का 1/4 होता है, मतलब 25% के बराबर होता है। तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। मेरे को ये एक्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, पर ये तो ही पॉसिबल है अगर आपने इन टॉपिक्स का अच्छे से प्रैक्टिस किया। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है नीचे दिए गए नंबर्स पे अपने डाउट्स जो है भेज सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।